राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में हमें कितने बजे उठाना चाहिए। क्या बिना स्नान किए बिना नहाए लड्डू गोपाल को हम जगा सकते हैं? और रात्रि में हमें लड्डू गोपाल को कितने बजे तक सुला देना चाहिए, यानी शयन करा देना चाहिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सालू, उन्होंने पूछा था कि लड्डू गोपाल को हमें दिन में कितने बजे सुलाना चाहिए, तो उनके भी कमेंट का इसी में रिप्लाई देंगे, तो लास्ट में देंगे। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को हमें मॉर्निंग में सुबह कितने बजे जगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी होगी कि मौसम के अनुसार ही हम अपने लड्डू गोपाल को जगाते और सुलाते हैं। सर्दियां हैं तो सर्दियों का टाइम अलग होता है सुलाने का, और गर्मियां हैं तो गर्मियों में सुलाने का टाइम अलग होता है। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल को जगाने का भी सर्दियों में और गर्मियों में टाइम अलग अलग होता है। तो सुबह मॉर्निंग में मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। सुबह मैं जल्दी ही स्नान कर लेती हूँ, और अब तो सर्दियाँ हैं तो और भी जल्दी स्नान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम जगाने के बाद में लड्डू गोपाल को जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो लड्डू गोपाल को प्यास लगती होगी, और रात्रि के समय में लड्डू गोपाल के पास तो आप सभी लोग जल रखते ही होंगे। तो जो हमने जल रखा है लड्डू गोपाल को, आप चाहें तो उसमें से पिला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का घड़े में अगर आप लड्डू गोपाल के लिए जल रख रहे हैं तो वो बासी नहीं होता है जल, क्योंकि हम अधिकतर रात्रि में भरकर घड़ा रखते हैं, जिससे सुबह मॉर्निंग में वो जल ठंडा हो जाए। तो लड्डू गोपाल को आप इसमें से जल पिला सकते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को स्नान करा दें, फिर से इस जल को यानी घड़े को धो करके फिर से भर के रख सकते हैं। तो देखिए, अब रात्रि का समय है। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल को कितने बजे जगाना है। तो गर्मियों में आप देखिए 7 से 8 के बीच में लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर चाहें तो 6 से 7 के बीच में भी जगा सकते हैं। जैसे आपको सुविधा है आप उस प्रकार से 6 से 8 बजे तक हमें लड्डू गोपाल को जगा देना है। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर 8 बज गए हैं तो हम लड्डू गोपाल को नहीं जगा सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई मुश्किल आ गई है, लड्डू गोपाल को आप नहीं जगा पाए हैं 8 बजे के बाद में, बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं, हम बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं और आने में हमें लेट हो गया है, तो हम लड्डू गोपाल को जगा कर नहीं गए थे, भूल गए थे जल्दबाजी में, तो हम लड्डू गोपाल को आकर भी जगा सकते हैं। देखिए, ये सारी सेवाएं जो होती हैं हमारी सुविधाओं के लिए होती हैं, ना कि हमारी परिस्थितियों को और मुश्किल करने के लिए। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है छोटा, तो वो बिना स्नान किए लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। लेकिन महिलाएं, जब हम रात्रि को सोते हैं तो हमारा शरीर जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को स्नान करने के बाद ही उनको जगाएं। और अगर आपके घर में कोई वृद्ध माता हैं तो वो जगा सकती हैं लड्डू गोपाल को, या फिर 12 साल से छोटा कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, तो वो लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। मेरा तो आपसे बस यही कहना रहेगा कि आप बिना स्नान किए लड्डू गोपाल को ना जगाएं। चाहे बेशक 10-15 मिनट और लेट आप जगा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को स्नान करके ही जगाएं। तो देखिए, अब बारी आती है कि लड्डू गोपाल को हम रात्रि को कितने बजे सुलाएं। गर्मियां हैं तो लड्डू गोपाल को आप 9 बजे तक लास्ट सुला दीजिएगा। अगर हो जाता है, जैसे कभी कभार हम काम में लग जाते हैं कि अभी हमारा थोड़ा सा ये काम रह गया है, बस इतना सा काम करके हम लड्डू गोपाल को सुला देंगे, तो 10-15 मिनट और आगे पीछे हो जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप गर्मियों में लड्डू गोपाल को 9 बजे तक सुला दीजिएगा, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे तक। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को 9 बजे तक लास्ट सुला देती हूँ। और दूसरा, सर्दियों का रूटीन हमारा क्या रहता है, तो देखिए, सर्दियों में तो मैं लड्डू गोपाल को 8:30 लास्ट, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि 8 बजे लड्डू गोपाल को सुला दूँ, वरना मैं 8:30 बजे तक सुला देती हूँ। तो देखिए, गर्मियों में मैंने आपको बता दिया है लड्डू गोपाल को 6 से 8 बजे तक आप बीच में सुबह मॉर्निंग में जगा सकते हैं, और रात्रि को आप 9 से 9:30 के लास्ट आप सुला सकते हैं। ये लड्डू गोपाल को सुलाने का सही समय होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल की जो सेवा है एक बालक के रूप में की जाती है। तो मैं तो यहाँ पर सही बताऊँ, लड्डू गोपाल को अपने 7 से 8 के बीच में सुबह जगाती हूँ और 9 बजे तक सुला देती हूँ, क्योंकि हमारे मन में यही भाव है, हमारे ये छोटे बच्चे हैं
तो उसी प्रकार से हम इनकी सेवा अर्चना करते हैं। और अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं या तो आप लड्डू गोपाल के लिए एक हाथ पंखा बनाइएगा। इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है कि किस प्रकार लड्डू गोपाल के लिए पंखा बनाना है। वो पंखा आप उनके पास रख सकते हैं। जब उनको शयन कराइएगा तो 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए पंखा सेवा देने के बाद में आपको पंखा उनके पास ही रख देंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये पंखा मैंने आपके पास रख दिया है, गर्मी लगे तो आप इससे हवा कर लड्डू गोपाल को। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को गर्मियों में सेवा दे सकते हैं। और लड्डू गोपाल को मैंने आपको बता दिया है कि बिना नहाए कोशिश करिएगा कि कूलर की हवा आ रही हो, एसी की हवा आ रही हो या पंखे की हवा आ रही हो, उनका बिस्तर इस जगह लगाइएगा कि उनको गर्मी ना लगे। और अगर आपने ऐसी जगह बिस्तर लगाया है जहाँ पर कूलर, पंखा, एसी की हवा नहीं है तो आप उनके लिए एक हाथ पंखा बना सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है कि लड्डू गोपाल के लिए हाथ पंखा कैसे बनाना है। 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए उनकी उस पंखे से हवा करके उनके पास ही रख दीजिएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा कि प्रभु मैंने पंखा आपके पास रख दिया है, अगर आपको गर्मी लगती है तो आप इससे हवा कर सकते हैं। तो ऐसा अनुरोध करके हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। अगर आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।